नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस YouTube चैनल के माध्यम से हिमाचल जी के डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो हिंदी में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने पहली शुरुआत जो है वो ज़िला सिरमौर के माध्यम से की थी और हिमाचल में पहली बार हम कर रहे हैं कि हिंदी का जो पूरा जो HPGK है हिंदी में डिटेल्ड जो है वो करवाया जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लेक्चर जो है वो आपको पसंद आएगा और आप हमारे इस इनिशिएटिव को सराहेंगे और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करेंगे। और इसी सीरीज को जारी रखते हुए हम जो है सारे डिस्ट्रिक्ट इसी तरीके से डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने आपको पहले वाली वीडियोज़ में बता रखा है कि हम जो है वो हर ज़िले को कैसे डिस्कस करेंगे। हर ज़िले में हम पहले उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, पहले उसकी हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर इकॉनमी पढ़ेंगे, फिर कल्चर पढ़ेंगे, फिर वहाँ की पर्सनालिटीज़ पढ़ेंगे, फिर वहाँ के हम जो है वो प्लेसेस पढ़ेंगे, पर्सनैलिटीज़ पढ़ेंगे और फिर वहाँ के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो पढ़ेंगे। और इस तरीके से हम जो है कोई अन्य मिसलिनियस फैक्ट होगा वो भी हम पढ़ेंगे और इस तरीके से हम हर ज़िला हिमाचल का HPGK में कवर करेंगे, ताकि आपको विभिन्न सोर्सेज के लिए भटकना ना पड़े कि पहले आपने किसी डिस्ट्रिक्ट की अब जियोग्राफी पढ़ ली, फिर 12 डिस्ट्रिक्ट की आप जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अगले डिस्ट्रिक्ट की आप 12 डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर 12 डिस्ट्रिक्ट की पॉलिटी। तो इससे जो है बच्चों का मन भटक जाता है और वो कनेक्शन जो बिल्डअप करना होता है वो नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें जो है वो रिवीजन करने में और एक कनेक्शन बिल्डअप करने में परेशानी आती है। अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव पसंद आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे YouTube चैनल को, तो आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे यहाँ पे स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन जो लेक्चर्स की PDF के लिए आप यहाँ पे स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आगे बढ़ते हैं। पिछले कल दोस्तों हमने जो है वो बात की थी डिफरेंस प्लेसेस जो थे यहाँ के, फेयर एंड फेस्टिवल थे, उसके बाद टेम्पल्स थे, उनके बारे में हमने बात की थी। अब आज हम शुरू करेंगे दोस्तों, प्लेसेस की कि जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस थे जिला सिरमौर के वो डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, प्लेसेस में दोस्तों सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? हम पहले डिस्कस करेंगे एक जगह है वेंटनी। ठीक है दोस्तों, ये क्या था? ये समर पैलेस ऑफ महाराजा ऑफ सिरमौर था 1880 में। 1880 में ये जो राजाओं का विश्राम गृह था, जिसको बोलते हैं समर पैलेस ऑफ राजा ऑफ सिरमौर। तो ये था गर्मियों में जो राजमहल होता है, गर्मियों का राजमहल था। किसका था? गर्मियों का राजमहल किसका था? सिरमौर के राजा का। ये आपने ध्यान में रखना है, 1880 में बना था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका नेम जो कहाँ से आया था, ये आपको नेम पढ़ के ही पता लग रहा होगा कि ये जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वहाँ से लिया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, लॉर्ड वेंटिक, ये आपने ध्यान में रखना है। वेंटिक से वेंटनी, वहाँ से इसका नाम जो है वो लिया गया, नेम लिया गया दोस्तों, उन्होंने बनाया नहीं है ये। ठीक है, उससे पहले जो था, जो समर पैलेस बनने से पहले, समर पैलेस बनने से पहले दोस्तों ये क्या था? समर पैलेस बनने से पहले एक जो थी गॉर्डन स्टूड नामक व्यक्ति थे, उनकी जो ये थे एक कॉटेज थी, झोंपड़ी थी यहाँ पर। ठीक है,
जिसको जो बाद में जो है समर पैलेस वहाँ पे डेवलप किया गया सिरमौर के राजा के लिए। और 2011 में इसको जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने अंडर ले लिया। ये आपने ध्यान में रखना है कि वेंटनी से जो है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो सिरमौर से है। जो समर पैलेस ऑफ राजा सिरमौर था, गर्मियों का महल था, गॉर्डन स्टूड की जो झोंपड़ी थी उसको बाद में जो है वो ये बना दिया गया था, और उसके बाद 2011 में सरकार ने इसको कैप्चर कर लिया। ये आपने ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट 2 की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्लेस हमारे पास है दोस्तों, इंपॉर्टेंट स्थान जो है वो है धौला कुआं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। अगला प्लेस क्या है? धौला कुआं। ठीक है, धौला कुआं क्या है? जो एक बागवानी का क्षेत्र है, बागवानी के क्षेत्र। ठीक है, कैसे है? जहाँ पे जो है वो खट्टे फलों की खेती ज़्यादातर होती है, की खेती होती है ज़्यादातर। ठीक है, बागवानी के क्षेत्र है धौला कुआं, जहाँ पे जो है वो खट्टे फलों की खेती जो है वो होती है, और जिसमें जो है वो संतरे हो गए, आपके मैंगोज हो गए, जूस, जैम और पिकल्स, जूस, जैम और जो है वो हमारे पास अचार बनता है। ठीक है, यहाँ पे। और ये जो कहाँ है धौला कुआं? जो देवी कटासन है, कटासन देवी मंदिर के नज़दीक के आसपास, ये आपने ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। अगला प्लेस जो हमारे पास है वो है गिरिनगर। गिरिनगर दोस्तों, गिरिनगर जो है वो क्या है? 60 मेगावाट का पावर हाउस है। क्या है? 60 मेगावाट कैपेसिटी का पावर हाउस है, जो 1979 में बनाया गया। किससे? नाम से पता लग रहा है, गिरी रिवर के, गिरी नदी के पानी पर। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हमारे पास आ गया जैतक या जातक फोर्ट, जो इसको बोलते हैं जातक किला। ठीक है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। भाई रंजौर सिंह थापा, रंजौर, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, अगर आपको याद होगा तो, सिंह थापा। ये आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपने ध्यान में रखना है कि जातक का किला जो था किसके द्वारा बनाया गया था? रंजौर सिंह के द्वारा जो है वो बनाया गया था। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला जो हमारे पास है दोस्तों, जगह का नाम है वो क्या है? कल्पी मेमोरियल। कल्पी मेमोरियल जगह है दोस्तों, ये कहाँ है? ये है पांवटा साहिब में। पांवटा साहिब में दोस्तों जगह है ये। ठीक है, ये किसकी द्वारा बनाई गई थी? ये किसके लिए बनाई गई थी? जो ऋषि कल्पी थे उनकी याद में, ऋषि कल्पी की याद में ये जो थी वो कल्पी मेमोरियल जो था बनाया गया था, जिनको जो है ऋषि कल्पी को सिरमौर लेकर कौन आए थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन आए थे? गुरु गोविंद सिंह। ये आपने ध्यान में रखना है। गुरु गोविंद सिंह जो थे वो ऋषि कल्पी को जो है वो कहाँ लेके आए थे? पांवटा साहिब लेके आए थे। कौन लेके आए थे? गुरु गोविंद सिंह। ये आपने ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, वो जगह डिस्कस करेंगे, वो है भंगाणी। यह बैटल ऑफ भंगाणी, दोनों लिखते हैं इनको। ठीक है, भंगाणी, ये भी कहाँ है?
पाउंटा साहिब में, कहाँ है? पाउंटा साहिब में, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ क्या है? 2 मंदिर हैं और क्या है? एक गुरुद्वारा, ये आपने ध्यान में रखना है। और इस जगह पे क्या हुआ था? बैटल ऑफ बंगाणी हुआ था दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो। उसमें जो है गुरु गोविंद सिंह ने किसको हराया था? हराया था किसको? भीमचंद ऑफ बिलासपुर। कहाँ के? बिलासपुर के राजा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें जो है वो इस तरीके से आपको याद रखनी है। अगर रख पाएँ तो अच्छी बात है, क्योंकि रख पाएंगे, रखनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज चारा कोई नहीं है अगर एग्ज़ाम में पास होना है। ठीक है, अगली पॉइंट दोस्तों जो जगह है हमारे पास है, वो क्या है? नाहन। नाहन तो आप सब लोगों ने सुना होगा। नाहन जो है वो किसके द्वारा जो है वो स्थापना की गई थी? राजा कर्म प्रकाश द्वारा, कल भी पढ़ाया गया था। कर्म प्रकाश स्थापना की, ठीक है। कर्म प्रकाश ने इसकी स्थापना भी की, प्लस 1621 में इसको राजधानी ने भी बनाया। ये भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों और क्या है? यहाँ पे चौगान है एक, ठीक है। विक्रम का बाग एक जो है वो गार्डन का नाम रखा गया है, ठीक है। और एक क्या है? खादर का बाग, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ये आपने ध्यान में रखना है नाहन के बारे में, ठीक है। और नाहन में क्या मनाई जाती है? सावन द्वादशी मनाई जाती है। कहाँ पे? कब? जब मॉनसून सीजन जो है वो ख़त्म होता है, मॉनसून ऋतु ख़त्म होने पर, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और रानी का ताल, यहाँ पे एक रानी का ताल भी है, ये भी आपने, ताल मतलब टैंक, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। और नाहन में एक चीज़ और है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हिमाचल रेजिन एंड टर्पेंटाइन फैक्ट्री, कत्था फैक्ट्री जिसको बोलते हैं, कत्था, कत्था में डबल था आएगा, कत्था फैक्ट्री, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। कत्था फैक्ट्री भी है, हिमाचल रेजिन एंड टर्पेंटाइन फैक्ट्री, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे कितना नंबर आ गया? 7, 8 में आ गया, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे पॉइंट नंबर 8 की तरफ। उसमें हमारे पास क्या मेंशन किया गया है? मानगढ़, एक जगह मेंशन की गई है मानगढ़। मानगढ़ कहाँ है? पच्छाद में, ये याद रखना है। पच्छाद जो जगह ब्लॉक है उसमें जो है वो मानगढ़ जगह पाई जाती है, जिसमें जो है वो पांडवों से जुड़ा हुआ क्या है? मंदिर है, ठीक है। यह आपने ध्यान में रखना है। जो किसने बनाया था? पांडवों से जुड़ा हुआ मंदिर था, किसने बनाया था? राजा कौन?
रिसालू, जहाँ से हिस्ट्री को शुरू करने की बात की थी दोस्तों, अगर आपको याद होगा, कहाँ का राय था? सियालकोट का। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह की, आप सभी ने सुना होगा, पांवटा साहिब की। ठीक है, पांवटा साहिब की बात करेंगे तो उसमें क्या है, जो किसकी याद में जो सिटी बनाई गई थी, ये सबसे पहला क्वेश्चन है। गुरु गोविंद सिंह जी की याद में ये शहर बसाया गया था। की याद में जो है ये शहर बसाया गया था, और किसके कहने पर जो है वो गुरु गोविंद सिंह की याद में ये शहर बसाया गया था? कहाँ? यमुना नदी के किनारे। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है, और किसके कहने पर वो यहाँ आए थे? गुरु गोविंद सिंह किसके कहने पर जो है वो पांवटा साहिब आए थे? मेजनी प्रकाश, जो सिरमौर का राजा था। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह किस राजा के समय जो थे वो सिरमौर आए थे? मेजनी प्रकाश। ये आपने ध्यान में रखना है। और गुरु गोविंद सिंह कुछ दिन के लिए यहाँ रहे, क्या करते थे वहाँ पे? दर्शन ग्रंथ जो था उसको लिखने के लिए कुछ समय जो है वो यहाँ रुके थे पांवटा साहिब में। ये आपने ध्यान में रखना है। और यहाँ पे पांवटा साहिब में एक तो टेम्पल ऑफ यमुना जी है, यमुना जी का मंदिर है। एक तो यमुना जी का मंदिर है यहाँ पे, दूसरा क्या है? माँ यमुना बाल पार्क। माँ यमुना बाल पार्क। ठीक है, एक यहाँ पे है। और एक जो और बात यहाँ पे है वो है कि पार्क के साथ ही जो है वो सांची अशोक का जो पिलर है, अशोक का जो पिलर था सांची में, उसका एक रेप्लिका जो है वो रखा गया है। ये आपने ध्यान में रखना। इसमें जो है वो अशोक स्तंभ है ना, का नकली जो है वो रेप्लिका, जिसको बोलते हैं नमूना, जिसको बोल सकते हैं, नकली तो नहीं, का नमूना रखा गया है, रेप्लिका। ठीक है, और यहाँ पे रखा गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। और पांवटा साहिब में दोस्तों और क्या जगह है यहाँ पे? एक है श्री दरबार स्थान, श्री दरबार स्थान। ठीक है, ये क्या है? गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे क्या किया था? जो पगड़ी बांधी थी और यहाँ पे इवनिंग प्रेयर की थी, तो पगड़ी बांधी थी गुरु गोविंद सिंह ने, यह भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, श्री दरबार स्थान है, सिखों से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है ये, यहाँ पे पगड़ी बांधी थी। एक है श्री कबीर दरबार स्थान, श्री कवि दरबार स्थान। ठीक है, अब कवि दरबार पढ़ के ही आपको पता लग रहा है कि पांवटा साहिब में एक जगह है कवि दरबार, जिसमें जो है वो बिल्डिंग है एक, जिसमें जो है वो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है वो डिफरेंट जो है वो ट्रेजरीज और आर्मरीज, जो इनके जो ग्रंथ हैं और कुछ जो हथियार जो हैं वो यहाँ पे रखे गए हैं, इनके द्वारा यूज़ किए गए, वो यहाँ पे रखे गए हैं। आगे एक जगह जो और है वो है श्री तालाब स्थान, श्री तालाब स्थान। ये तालाब स्थान है, यहाँ पे जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है वो नहाए थे। ठीक है, तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, ये तीनों जो जगह हैं
ये जो जगह है बेसिकली वह काफ़ी इंपॉर्टेंट जुड़ी हुई हैं किससे, गुरु गोविंद सिंह जी से। ये आपने ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। 9th और 10th प्लेस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है रेणुका डैम। बांध, ठीक है। वो फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया जो भारतवर्ष में प्रथम जो प्रोजेक्ट है जिसने क्या लागू किया है, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज, PES, पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज की, जो बांध के दौरान जो है वो इकोसिस्टम सर्विस प्रभावित हुई है उसको जो है वो ठीक करने के लिए या उसको कंपनसेट करने के लिए पेमेंट सिस्टम जो है वो अपनाया गया है। ये आपने ध्यान में रखना है। और ये कितना है आपने ध्यान में रखना है, 10% ऑफ टोटल, इसमें जो है 10% किसका खर्चा जाएगा, कैचमेंट एरिया प्लान का, जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का ना, जो कैट है, जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट का मतलब हुआ कि, एक मिनट इसको मैं आपको लिख के बताता हूँ, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, जो जैसे मान लो यहाँ जो नदी है ये यहाँ पे बांध लग गया तो इसके इर्द गिर्द का एरिया, जो नदियाँ इस जो है वो नाले जो है इस नदी को कंट्रीब्यूट करते हैं, इसको जो है कैचमेंट एरिया कहा जाता है। तो ये कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान का जो है 10% जो है वो PES जो है वो पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज में यूज किया जाएगा। भारतवर्ष का प्रथम प्रोजेक्ट ऐसा बना है, ये आपने ध्यान में रखना है। अगली दोस्तों हमारे पास जगह है वो है कफोटा, सिरमौरी ताल। सिरमौरी ताल जो है कहाँ है, ये कहाँ है, पाउंटा में है, पाउंटा साहिब में है, ठीक है। कहाँ है, गिरी नदी के किनारे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिरी नदी पर है सिरमौरी ताल, ये आपने ध्यान में रखना है, कहीं यमुना न कर देना इसको। अगला जो हमारे पास 12वां पॉइंट है वो है सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती जीवाश्म पार्क। ये कहाँ है, सिरमौर में, ठीक है। जिसमें जो है वो इसमें आपने इतना ही याद रखना है। और किसकी नदी के किनारे है ये, मारकंडा। पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आपको मारकंडा नदी की डायरेक्शन याद आ रही चाहिए इस वक्त, मारकंडे नदी के किनारे है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हमारे पास जो आएगी पॉइंट नंबर 13 वो क्या आएगा, किला लोहगढ़, किला लोहगढ़, ठीक है। किला लोहगढ़ में कहाँ है, ये है यमुना व टॉन्स नदी के मिलने के स्थान पर, ये अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला जो आएगा पॉइंट नंबर 14 जो आएगा हमारे पास, पॉइंट नंबर 14 जो आएगा दोस्तों हमारे पास, उसमें जो है एक है खोदरी डाक पत्थर, खोदरी डाक पत्थर, जो कितना 25 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, पाउंटा साहिब से,
ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे जो है वो क्या है, एक है शिवरा पावर हाउस, जो क्या है भूमिगत है। ये आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो है वो शिवरा पावर हाउस है जो कि भूमिगत है। एक अगला जो मेरे मुंह से पहले शब्द निकल गया था वो भी है, वो है कफोटा। कफोटा विलेज है, गांव है, ठीक है, ऑन जगधारी नरकंडा रोड, पिकनिक स्पॉट है, गांव है, पिकनिक स्पॉट है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हमारे पास आ गया कमरू। कमरू या कामरू जो भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये किसके लिए जाना जाता है, चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कमरू में और क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो है तिलोरा धार, तिलोरा धार तिब्बतियन कॉलोनी, एक तो ये है तिलोरा धार तिब्बत कॉलोनी है कि यहाँ पे, ठीक है। और एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, बुद्ध मोनास्ट्री है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अभी जो है वो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस से स्थान से वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे महान हस्तियाँ जो कहाँ से बिलोंग करती हैं, पर्सन्स, सिरमौर से बिलोंग करती हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो पहला है हमारे पास इमामुद्दीन, ठीक है। इमामुद्दीन है एक व्यक्ति, ये है हमारे पास, ये कहाँ है, नाहन से है, अमरपुर मोहल्ला नाहन, अमरपुर मोहल्ला नाहन से हैं ये, ठीक है। और ये क्या है, मूर्तिकार है, स्कल्परिस्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने जो क्या क्या बनाया है मूर्तियाँ, 2-3 हम जो नाम याद रखेंगे। बाबा बालकनाथ आइडल कहाँ पे बनाया, बाबा बालकनाथ की जो मूर्ति बनाई है, टोक्यो गांव, कहाँ, पौंटा साहिब में, वहाँ रखी है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, पौंटा साहिब में, ठीक है। एक उन्होंने हनुमान की मूर्ति बनाई जो गिरिनगर में रखी है, हनुमान जी की मूर्ति कहाँ रखी है, गिरिनगर में, ठीक है। एक उन्होंने महात्मा गांधी का स्टैचू बनाया है जो यमुना पार्क में रखा है, जवाहरलाल नेहरू का भी बनाया है। और इनको जो है वो 1966 में 1966 में इनको जो है वो फकीर चंद मेमोरियल, फकीर चंद मेमोरियल राष्ट्रीय एकीकृत अवार्ड मिला, राष्ट्रीय एकीकरण अवार्ड मिला,
ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इमामुद्दीन जी के बारे में अगली पर्सनैलिटी हम पढ़ेंगे, आप सब जानते हैं किंकरी देवी। किंकरी देवी जो है वो है सिरमौर से। कहाँ से? घाटों विलेज से। घाटों गांव है, कहाँ है? सिरमौर में, ये आपने ध्यान में रखना है। इन्होंने क्या किया था, एक PIL फाइल की थी हाई कोर्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये तो आपको पता ही होगा। हाई कोर्ट में कब की थी? 1987 में। जिन्होंने 1987 में PIL फाइल की थी, किस चीज़ के लिए? जो इलीगल माइनिंग होती थी उसके लिए, संगड़ा एरिया से। किसके विरुद्ध की थी? गैर कानूनी खुदाई, या जिसको माइनिंग बोलते हैं। ठीक है, किस एरिया में, कहाँ पर? संगड़ा एरिया ऑफ सिरमौर, ये आपने ध्यान में रखना है। और 1991 में जो है वो माननीय हाई कोर्ट ने जो है वो इसको जो है वो इनकी PIL पर एक्शन लेते हुए सारी माइनिंग जो है वो बैन कर दी थी। ठीक है, और इनको जो है वो किंकरी देवी को फिर जो है वो 1999 में जो है वो क्या दिया गया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार कब दिया गया? 1999 में, ये आपने ध्यान में रखना है। और एक बात और मैं भूल गया, 1995 में जो है इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई? बीजिंग, कहाँ है? चीन में। वहाँ भी जाने का मौका दिया गया, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे दोस्तों जो हमारे पास व्यक्ति हैं उनका नाम शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो भुला सकता है, जो सिरमौर से बिलोंग करते हैं। और डॉक्टर कौन? यशवंत सिंह परमार। जिनका जन्म कहाँ हुआ? बागथन जगह पे हुआ। कहाँ, कब? 1906 में, ये आपने ध्यान में रखना है। और 1948 में सुकेत सत्याग्रह में भाग लेते हैं। सुकेत सत्याग्रह में भाग लेते हैं। एक फिर भूल गया था मैं फैक्ट। 1947 में क्या बनते हैं? प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट बनते हैं किनके? ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस के। ये आपने ध्यान में रखना है, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस, अखिल भारतीय राज्य कांग्रेस, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे जो है 1952 से 52 से 56 के बीच में ये क्या रहते हैं? पहली बार जो है CM बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। हिमाचल के पहले CM बनते हैं। फिर 1957 में MP बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर 1961 1961 से लेके 62
1963 में क्या रहते हैं? हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन, प्रेसिडेंट। ठीक है। और 1963 में फिर सीएम बन जाते हैं। और फिर 1906 एक मिनट रुक जाओ, गलत हो गया थोड़ा। 1963 में सीएम बन जाते हैं। ठीक है। फिर 1967 और से लेकर 77 तक फिर सीएम रहते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कब कब जो है वो ये सीएम रहे हैं। एक देख सकते हैं यहाँ पे, पहली बार सीएम बने, दूसरी बार बने, तीसरी बार बने। ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है। इस तरीके से बातें हमारे पास चलती रहेंगी। और इन्होंने क्या किया है, डॉक्टर जसवंत सिंह परमार जो थे, इन्होंने किताबें लिखी हैं। इनकी किताबें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने। ठीक है। कौन कौन सी किताबें लिखी हैं इन्होंने? एक तो लिखी है सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंड्री। दोस्तों ये तो आपको इंग्लिश में याद करने पड़ेंगे नाम, क्योंकि इंग्लिश में टाइटल आता है इनका, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पॉलीएंड्री। ठीक है। एक किताब तो इनकी ये थी। दूसरी क्या थी? हिमाचल प्रदेश इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस। ठीक है। अगली क्या थी? हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। दोस्तों ये किताबें तो अति महत्वपूर्ण है 22 परमार की, जो आपको जो है नाम याद करने पड़ेंगे, पेपर में हमेशा पूछी जाती। एक थी, काफ़ी लंबा नाम है, हिमाचल प्रदेश एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिल एरिया। एक किताबें जो थी डॉक्टर 22 परमार की जो थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताबें थी, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे हमारे पास पर्सनालिटी आती है, जो वो आती है जिसको भी आप सब लोग जानते होंगे, दिलीप सिंह राणा, जिनको किस नाम से जाना जाता है? द ग्रेट खली। वो क्या है? रेसलर है, आप सभी को पता है। और इनको जो है वो, इनका जो गांव का नाम है वो है धीराना। ठीक है। इनकी हाइट कितनी है? 7 फीट 3 इंच। ठीक है। और इन्होंने क्या है, WWE रेसलिंग जो में पार्टिसिपेट किया, 420 पाउंड वेट। ठीक। इन्होंने एक्टिंग की है, किसमें की है? हॉलीवुड फिल्म है, किसमें? द लॉन्गेस्ट यार्ड। ये आपने ध्यान में रखना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे किसकी? वाइल्ड लाइफ की। तो यहाँ पे क्या है? एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। वो कौन सा है? कर्नल, ऐसे कोई लिख देते हैं यहाँ पे, पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। कर्नल शेरजंग
सिंबलवाड़ा जगह का नाम है। वहाँ पर जो है वो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कब बना है? 2010 में रिकॉग्नाइज किया गया है। कितना एरिया है? 27.88 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। हो सके तो जो ईयर है इसको याद कर लेना। काफ़ी एग्जाम में जो एग्जामिनर यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रहा है आजकल। फिर जो हमारे पास आता है दोस्तों, वो आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। ये कितनी है? 2 है सिरमौर में। कौन कौन सी? एक है चूड़धार, ठीक है। ये कब बनी? 1985 में। और इसका कितना जो एरिया है वो है 55.52 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपने ध्यान में रखना है। और दूसरी है रेणुका, दूसरी हमारे पास है रेणुका जी, ठीक है। ये 2013 में बनी और 3.87 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये क्या है? सबसे छोटी है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये आपने ध्यान में रखना है। अब 3 जो है वो हमारे पास आएंगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो आएंगे, जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आएंगे, पन विद्युत प्रोजेक्ट जो है, पन विद्युत परियोजना जो है, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, ठीक है। पन विद्युत परियोजना इनको बोला जाता है। एक है गिरिवाटा, ठीक है। ये यमुना नदी के ऊपर है, ठीक है। कितने मेगावाट की? 201 मेगावाट की है। ये आपने ध्यान में रखना। एक है रेणुका, ये भी यमुना नदी के ऊपर है। कितने की है? 40 मेगावाट की, ठीक है। एक है हमारे पास यमुना ही, ये भी यमुना के ऊपर है और ये कितनी है? 131.5 मेगावाट की, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें थी जो हमें दोस्तों किसके बारे में पढ़नी थी? सिरमौर जिला के बारे में जो है वो पढ़नी थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो हमारा डिटेल्ड जो है आपको फैक्टफुल इंफॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। और एक एक पॉइंट, जो पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, ये एग्ज़ाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा नहीं, अति महत्वपूर्ण समझेंगे आप इसको। और जैसे मैंने पढ़ाया है, आपको लिखाया है, वैसे ही दोस्तों आपको पॉइंट टू पॉइंट इसको जो है वो याद करना है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है कि इसको पॉइंट टू पॉइंट याद करना है। और अगर आप जो मैं मेरी वीडियो देखेंगे उसके बाद जो है वो खुद नोट्स बनाएंगे, उनको एक बार रिवाइज करेंगे, तो आपको जो है दोस्तों एक एक पॉइंट जो है वो खुद याद हो जाएगा। आपको दोबारा किसी के पास वो पूछने की जरूरत नहीं है कि भाई ये एचपीजी का पार्ट यहाँ कहाँ से करना है। उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्रा पे आपको जो है वो हिमाचल प्रदेश जीके की डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री हिंदी में काफ़ी पसंद आ रही होगी। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। और अब जो है मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने पहले आपको जो है वो डिटेल्ड स्टडी करवाऊँगा, उसके बाद जो है वो हम एमसीक्यू की तरफ जाएंगे। ये आपने ध्यान में रखना है। तो अब जो अगला लेक्चर होगा, कल संडे है, परसों मंडे को जो लेक्चर होगा उसमें जो है वो एमसीक्यू लेके आएंगे, जिसमें जो है जैसे मैंने आज हिंदी में जो है वो आपको एमसीक्यू दिए हैं सिंधी के, वैसे ही जो है वो मंडे को जो अगली क्लास जब भी होगी तो हम जो है वो उसके एमसीक्यू देंगे आपको सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से, जो पिछले पेपरों में भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछेगी जिनकी संभावना है। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आएगा और आप जो है वो
अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे यूज़ के लिए ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप आने वाली वीडियो को भी आपको उनकी जानकारी मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।